दोनों जिम्मेदारी जनता ने दिया है। जनता ने पहले गायक से हीरो बनाया, तो फिल्में बनाना और उनका मनोरंजन करना ये हम लोगों की प्राथमिकता रही। शूटिंग रखते हैं और वहाँ शूटिंग चलती है और यहाँ बगल में देखिए वहाँ कार्यालय भी लगा हुआ है। ऑन द स्पॉट जो भी जिसकी समस्या आती है उसको हम लोगों को आपने काम दिया। ज़्यादातर जो कलाकार होंगे वो यहीं के हैं, आजमगढ़ के हैं और अगल बगल के जिले में जो भी कलाकार हैं वो आ रहे हैं, उनको ही इस फिल्म में आपने से आजमगढ़ की समस्याओं को भी हम समझ पा रहे हैं नज़दीक से कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर पाए और अगल बगल से जो समस्याएं आ रही है वो भी हम इनसे सुलझवा रहे हैं और हम दोनों मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। सांसद जी का बड़प्पन है ये। आज जो भी इनकी पूंजी है इनका बड़प्पन है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे भाइयों का सम्मान बढ़ाते हैं। ईश्वर उन्हें और ऊंचाई पे ले जाए। नहीं, छोटी सी गुमटी है उनकी 4x6 कि उसी में बैठ के साड़ी इन्होंने बनवाया। अब वो इतना फलीभूत हुआ, इतना अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है को समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। एक शान से आवाज दिल्ली में उठाएंगे वो आपने उठा दिया है। एक बार चलते चलते एक बार गाना हो जाए वही वाला। हाँ, वही वाला गाँव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे और केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। जिस गाने को कभी गाया करते थे कोई नहीं किया उसको करके दिखाएंगे, आपने करके दिखा दिया। वाह रे गाजीपुर के लाल, कर दिया कमाल। मैं हूँ इस समय अपने बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी के साथ और आजमगढ़ में खड़ा हूँ और आजमगढ़ में शूटिंग चल रही है मंडप की। एक कहानी गजब का है। क्या आपने सोचकर एक सांसद का भी एक तरफ किरदार निभा रहे हैं कि हीरो का भी किरदार निभा रहे हैं? दोनों जिम्मेदारी जनता ने दिया है। जनता ने पहले गायक से हीरो बनाया, तो फिल्में बनाना और उनका मनोरंजन करना ये हम लोगों की प्राथमिकता रही और हम लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं ताकि उनका मनोरंजन हो और उससे कुछ हम समाज को संदेश भी दें। और उसके अलावा ये दूसरी जिम्मेदारी मिली है कि हमें आजमगढ़ का सेवक भी चुन लिया गया है। तो पूजनीय महाराज जी ने आदेश किया कि आप जो भी फिल्म बनाएंगे वो आजमगढ़ में रह के बनाइए। तो हम लोग 5 विधानसभा में शूटिंग रखते हैं और वहाँ शूटिंग चलती है और यहाँ बगल में देखिए वहाँ कार्यालय भी लगा हुआ है। ऑन द स्पॉट जो भी जिसकी समस्या आती है उसको हम लोग जिस विभाग की समस्या है वहाँ टाइप करके भेजते हैं, बात करनी है तो बात करते हैं और दोनों काम चल रहा है साथ में। जनता का प्रतिनिधि है तो जनता की बात को सुनना, उनका काम कराना हमारी जिम्मेदारी है, वो भी कर रहे हैं। और जनता ने फिल्म में हमको हीरो बनाया है तो उनके लिए फिल्म भी बना रहे हैं। जो काम आप रील में करते थे आज रियल में करने लगे हैं। एक जमाना हुआ करता था कि आप रील में काम करते थे और रील में लोग देखा करते थे कि वाकई फिल्म में ऐसा होता है, लेकिन आप रियल में करने लगे हैं। सलाम है, मैं कई जगह आके यहाँ पे कई लोगों से वार्तालाप किया, कई जगह गया तो नहीं बताया गया कि नहीं वो निरहुआ ने वाकई धरती पे काम किया है। सर ये जान के मुझे गर्व हुआ कि नहीं कोई गाजीपुर का लाल इस तरह से काम कर रहा है। जी मुझे भी पता नहीं था जब मैं गा रहा था वो गाना आज के 20 साल पहले कि केहू जो किया नहीं करके दिखाएंगे, तो मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे करने का अवसर मिलेगा। देखिए हमारे हरीश भैया हैं, बहुत इनके मदद से हमारे ऋषु भैया हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, कॉमेडियन स्टार हैं तो। स्टार भी हैं और ये समाज सेवी भी हैं और यही लेके आए आजमगढ़ हमको। ये फिल्मों से आजमगढ़ लाने वाले यही हैं संतोष श्रीवास्तव जी और इनका कहना था कि भैया लोगों की समस्याएं बहुत है, वो भी सॉल्व करना है, आपको आजमगढ़ चलना है। तो हम लोग आ गए और यही लोग की मदद से हो रहा है। हम अकेले तो नहीं कर पाते पर हमारी टीम बहुत बड़ी है। ये जितने भैया लोग दिख रहे हैं आपके सामने ये सब लोग लगे हुए हैं। अगर मैं शॉट देता हूँ तब तक ये लोग सारा अर्जी जो है जितना समस्या आया है सब ये लोग इकट्ठा कर महाराज जी के सामने आपने कहा कि मैं जाऊंगा अगर आजमगढ़ तो आजमगढ़ में निश्चित वहां के लोगों को अलग अंदाज मिलेगा और वहां के लोगों को काम मिलेगा फिल्म में। यहाँ के लोगों को कितने लोगों को आपने काम दिया? ज्यादातर जो कलाकार होंगे वो यहीं के हैं, आजमगढ़ के हैं और अगल बगल के जिले में जो भी कलाकार हैं वो आ रहे हैं, उनको ही इस फिल्म में आप वहाँ देखेंगे। वो जो माँ बैठी हैं बनारस से आई हैं और भी जो कलाकार हैं सब यहाँ के स्थान लोकल कलाकार हैं, तो काम तो उनको मिल ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि आजमगढ़ में रह के फिल्म बनाने से
आजमगढ़ की समस्याओं को भी हम समझ पा रहे हैं नजदीक से कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, वो भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। जिस लोग कहते हैं कि प्रधान से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं सांसद ने तमाचा मारा है कि ऐसे लोग जो एकदम नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि जमीन से निकल के आके किसी सांसद से मिल लेना बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप देखते हैं चलते चलते भी मिल लेते हैं, हाय टाटा हेलो करते रहते हैं। सर देखिए, प्रधान से मिलना आसान होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के ऐसे हरीश जो हमारे हैं भैया, अभी आप देख लीजिए कि इस गांव में मुझे नहीं लगता होगा कि कोई भी किसी व्यक्ति के पास आवास नहीं है या कोई भी दिक्कत, सब इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब मैं आज इस गांव में जब आया शूटिंग करने, तो पता चला कि गांव की सारी समस्या इन्होंने सुलझा दिया है, और अगल बगल से जो समस्याएं आ रही है वो भी हम इनसे सुलझवा रहे हैं, और हम दोनों मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। सांसद जी का बड़प्पन है ये। आज जो भी इनकी पूंजी है, इनका बड़प्पन है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे भाइयों का सम्मान बढ़ाते हैं, ईश्वर उन्हें और ऊंचाई पे ले जाए। बूंद बूंद से ही समंदर होता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, जैसे मैंने देखा और आज वाकई आपने साबित भी कर दिया है। मैं आज की आपको घटना बताऊं, कल माननीय सांसद जी वहाँ से चले तो उन्होंने कहा भाई हमारी दाढ़ी नहीं बन पाई, सेविंग नहीं हो पाई जल्दी, किसी नाई को बुला दीजिए। हमने एक नाई बुलाया जिससे हम लोग बनवाते हैं। सांसद जी की दरिया दिली देखिए, आज सांसद जी ने उनको बुलाया नहीं, छोटी सी गुमटी है उनकी 4x6 की, उसी में बैठ के साड़ी इन्होंने बनवाया। अब वो इतना फलीभूत हुआ, इतना अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है, को समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है। एक सांसद किसी गुमटी में बैठ के दाढ़ी बनवाए, माननीय दिनेश लाल यादव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सांसद तो बाद में, लेकिन ये खुद कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूँ। नहीं, मैं तो कहा हूँ एज ए सांसद ये पूरे देश में या तो मोदी जी कर सकते हैं या दिनेश लाल यादव जी कर सकते हैं, एज ए सांसद, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। चलिए, जहाँ लोग कहते थे कि यादवों का सिर्फ मुलायम अखिलेश का गढ़ माना जाता है, वहाँ इन्होंने एक अलग अंदाज में, एक अलग लोगों पे इतिहास लिखने का काम किया है। इसमें इन्होंने भेद कर दिया है। हाँ। अब उनकी किला ढहा है, आए हमारे दिनों और भी उनके जो पाया है, जो उनके स्तंभ वो ढहते जाएंगे। पूरा समाज आज आप देखिएगा, इसमें 30% यादव भाई भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। आने वाले दिनों में 40 से हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, बिस्तर वो सीधे जहाँ हैं वहीं चले जाएंगे। आने वाले समय में क्या उम्मीद रखते हैं सांसद जी से, क्या उम्मीद रखते हैं? सांसद जी तो माननीय सांसद जी ने विकास का पिटारा खोल दिया भैया। आप इस तरह किसी सांसद को मिलते थे क्या अब आजमगढ़ में? कभी नहीं। मैं तो जब से छोटा हूँ, माननीय रमाकांत जी थे, माननीय नेताजी दिवंगत हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश जी थे, धर्मेंद्र जी को जनता ने वापस कर दिया है। 1 मिनट, तो ऐसा सांसद कहाँ मिले जिसको एक पब्लिक इधर से बाँह पकड़े, दूसरी पब्लिक उधर से बाँह पकड़े, एक आदमी इस कान में कह रहा है, दूसरा आदमी उस कान में कह रहा है। ऐसा सरल सांसद कहाँ मिलेगा? हो सकता है मैं हो जाऊँ तो मैं इतना सरल ना रह पाऊँ। ये तो है, बहुत चीजें तो हमने सीख रहा हूँ, एक अकड़ हो जाती है, एक अकड़ हो जाती है। हम लोग इनसे सीख रहे हैं कि ये आदमी नेता, अभिनेता के बावजूद इतना विनम्र कैसे हो सकता है। कहीं न कहीं दैवी शक्ति है। कारण भैया सिर्फ इतना है, कोई भी आदमी अगर ये बात दिल से समझे कि हम जिस पद पे बैठे हैं उसके लिए हमारी कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जनता का प्यार है, और जनता ने वो बटन दबाया है इसलिए हम बैठे हैं। तो अगर उसी जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो पद लेना ही बेकार है। फिर वो पद लेना की आवाज दिल्ली में उठाएंगे, वो आपने उठा दिया है। एक बार चलते चलते एक बार गाना हो जाए, वही वाला। हाँ, वही वाला। गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे, और केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।